हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी अंग्रेजी का बुक पनोरमा पार्ट 1 क्लास 9th का पहला चैप्टर धर्म युद्ध के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसको याद करेंगे। यह वीडियो आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। यदि आपने इस चैप्टर का लेक्चर वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो कृपया इस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, उसको निश्चित रूप से आप देख लें। यदि आपने बच्चों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक करने के मात्र से नए वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन ऊर्जा मिलती है। तो चलिए देर किए बिना हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है धर्म युद्ध का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, हु वाज द ऑथर ऑफ धर्म युद्ध। ऑथर मीन्स होता है बच्चों लेखक, यानी इस धर्म युद्ध चैप्टर जो है ना, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है अर्जुन देव चरण, तो इसका आंसर हो गया ए। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द क्वेश्चन दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वह क्वेश्चन क्या था, वो प्रश्न क्या था जो पद्मा अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से जानना चाहती थी। तो वो प्रश्न क्या था, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, यानी एक औरत की पहचान क्या है, यही पद्मा जानना चाहती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर पद्मा है। तो इसका आंसर है कि पद्मा अकेली ही थी, उसके कोई भाई बहन नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा A1। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि फॉर हुम लाइफ हेल, फॉर हुम इज लाइफ हेल अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर, यानी पद्मा के माँ के अनुसार किसका जो जीवन है वो नर्क है, हेल है। तो पद्मा के माँ के अनुसार जिसका पति मर जाए उसका जीवन नर्क है, उसका जीवन जो है ना उसका लाइफ हेल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हुज हस्बैंड इज डेड, यानी जिसका पति मर जाए उसका जीवन जो है ना नर्क हो जाएगा पद्मा के माँ के अनुसार। पांचवा प्रश्न है, पद्मा इज डार्लिंग ऑफ हर, यानी पद्मा किसके लिए प्रिय थी। तो पद्मा जो थी अपने पिता के लिए प्रिय थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, धर्म युद्ध इज अ स्टोरी ऑफ, यानी धर्म युद्ध जो कहानी है ना वो किसकी कहानी है। तो वो एक कहानी है अ यंग गर्ल, पद्मा की कहानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अ यंग गर्ल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आशा है आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। सातवां प्रश्न है, द नेम ऑफ यंग गर्ल इन धर्म युद्ध इज, यानी धर्म युद्ध जो चैप्टर है ना, इस कहानी में जो यंग गर्ल है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम पद्मा है, मेन कैरेक्टर के रूप में थी, तो इसको आप कैसे भूल सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। पद्मा डज नॉट लाइक डैश एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब होता है व्यवहार, यानी पद्मा जो थी ना उसको कैसा व्यवहार पसंद नहीं था। तो उसको ऑर्थोडॉक्स व्यवहार पसंद नहीं था, यानी रूढ़िवादी जो एटीट्यूड था समाज का औरतों के प्रति वो उसको पसंद नहीं था। आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न कहता है कि पद्मा बिलीव्स इन द इक्वालिटी बिटवीन, इक्वालिटी मतलब समानता, यानी पद्मा जो है ना वो किसके किसके बीच समानता चाहती थी। तो वो समानता चाहती थी, वो चाहती थी ना कि जो औरतों को इस समाज में जितना पुरुषों को अधिकार है उतना ही अधिकार औरतों को भी मिले। तो वो
एक आदमी और एक औरत के बीच इक्वालिटी चाहती थी, समानता चाहती थी। यानी जितना राइट पुरुषों को मिला है इस समाज में, उतना ही अधिकार, उतना ही राइट एक औरत को भी मिले, यही ना चाहती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पद्मा सेज दैट हर फादर लव्स मनी मोर देन। पद्मा सेज डैड कहती थी कि जो हर फादर, उसके पिता जो है ना, प्यार करते थे पैसों से। किससे ज़्यादा? तो अपने माँ से कही थी ना कि जो माय फादर केयर्स मोर मनी देन फॉर मी। कहा था ना ऐसा कि जो उसके पिता जो है ना, वो पैसों की ज़्यादा चिंता करते हैं मुझसे ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सी, यानी उससे। अगला प्रश्न है 11 नंबर, पद्मा वांट्स जस्टिस फॉर वुमेन एज रिगार्ड्स विदाउट हर। यानी पद्मा चाहती थी न्याय औरतों के लिए, रिगार्ड्स विदाउट हर, यानी किसके बिना वो औरतों के लिए न्याय चाहती थी? उसकी माँ ने कहा था, उसकी माँ और पिता ने बताया था ना कि इस समाज में हस्बैंड के बिना औरत की पहचान नहीं है। तो वह चाहती थी कि जब एक हस्बैंड के बिना भी औरतों को इस समाज में न्याय मिले, अधिकार मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा हस्बैंड। 12वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पद्मा अ होम इज कंसिडर्ड अ प्लेस ऑफ। यानी पद्मा के अनुसार घर को क्या समझा जाता था? तो पद्मा के अनुसार घर को मोल जोल करने का जगह समझा जाता था। तो मोल जोल का मतलब मैंने बताया था आपको, क्या होता है? बार्गेनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बार्गेनिंग। 13वां प्रश्न है, द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ। यानी 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जे एक औरत की जो पहचान है ना, वो किसकी पहचान है? तो एक औरत की जो पहचान है वो ह्यूमन रेस की पहचान है, मानव जाति की पहचान है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न के तरफ। 14वां प्रश्न कहता है कि अकॉर्डिंग टू पद्मा एन अनमैरिड मैन इज ए डैश इन द सोसाइटी। यानी पद्मा के अनुसार अनमैरिड मतलब अविवाहित, जो अविवाहित पुरुष है ना, वो समाज में क्या होते हैं? तो समाज में वेनरेटेड होते हैं, सम्मानित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न के तरफ। 15वां प्रश्न कहता है, अकॉर्डिंग टू पद्मा एन अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड व्हाट। तो कहता है कि जब पद्मा के अनुसार एक अविवाहित महिला जो है ना, उसको इस समाज में क्या कहा जाता है? जैसे ऊपर के प्रश्न में आपने पढ़ा कि जो अविवाहित पुरुष होते हैं इस समाज में, उनको सम्मान दिया जाता है, उनको सेंट कहा जाता है। जबकि इसके ठीक विपरीत जो एक अविवाहित महिला होती है, उसको इस समाज में इमोरल और वांटन कहा जाता है, यानी अनैतिक और मर्यादाहीन, चरित्रहीन करा दिया जाता है। तो इसका आंसर है बच्चों ए, वांटन। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू पद्माज फादर मैरिज लेंड्स आइडेंटिटी टू अ। यानी पद्मा के पिता के अनुसार पद्माज फादर मैरिड लैंड यानी शादी निर्भर करती है आइडेंटिटी ऑफ अ क्या, यानी शादी किसके लिए इम्पोर्टेंट है? किसकी शादी नहीं होगी तो उसकी समाज में पहचान नहीं बनेगी। तो इसका आंसर होगा वुमेन, एक औरत। अगला प्रश्न है, व्हेन पद्मा आस्क्ड द क्वेश्चन रिपीटेडली टू मदर शी कॉल्ड इट। यानी पद्मा जब अपने माँ से बार बार रिपीट कर रही थी प्रश्नों को, तो उसकी माँ उस प्रश्नों को क्या कहती थी? वो कहती थी सेंसलेस, यानी मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन कर रही हो तुम ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सेंसलेस। अगला प्रश्न है, पद्मा डज नॉट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन डैश फॉर हर आइडेंटिटी।
यानी पद्मा क्या नहीं चाहती थी, किस पे डिपेंड नहीं रहना चाहती थी अपने पहचान के लिए। तो वो मैरिज पे, शादी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती थी। ऐसा वो नहीं चाहती थी कि जो मेरी जब शादी हो तभी मेरी समाज में पहचान बने, ऐसा वो नहीं चाहती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, द चीफ कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी धर्मयुद्ध इज, यानी इस धर्मयुद्ध स्टोरी जो है ना, इसके मुख्य पात्र यानी चीफ कैरेक्टर में कौन था। तो चीफ कैरेक्टर में पद्मा थी, चीफ कैरेक्टर में पद्मा थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। 20वां प्रश्न, पद्मा वाज एजुकेटेड थ्रू द बुक्स लाइक, यानी पद्मा की जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो किन किताबों के आधार पे हुई थी। तो आपको याद होगा कि जो स्क्रिप्चर के आधार पे हुई थी, यानी धार्मिक पुस्तकों के आधार पे हुई थी। तो याद करिए, क्या उसकी शिक्षा बाइबल के आधार पे हुई थी, रामायण के आधार पे हुई थी, महाभारत के आधार पे हुई थी? याद आया बच्चों? इसमें जो आंसर होगा वो स्क्रिप्चर यानी धार्मिक पुस्तक, वो रामायण और महाभारत, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी, यानी रामायण और महाभारत दोनों के आधार पर इसकी शिक्षा हुई थी। अगला प्रश्न है, मीनिंग से रिलेटेड है। मीनिंग ऑफ वेनेटेड, यानी वेनेटेड का मतलब क्या है? तो वेनेटेड का मतलब होगा वर्शिप। मीनिंग ऑफ इमोरल, मीनिंग ऑफ इमोरल, इमोरल का मतलब होगा अ बैड कैरेक्टर, चरित्रहीन। मीनिंग ऑफ हेल, 23वां क्वेश्चन प्रश्न है, मीनिंग ऑफ हेल, यानी हेल का मतलब क्या होगा? तो हेल का मतलब होगा अ वेरी अनप्लीजेंट प्लेस। 24वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, मीनिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? तो बॉन्ड का मतलब होता है बंधन, यानी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो प्यारे बच्चों, ये श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।